भारी चीज है गणित, लाख कोशिश की कभी मन ही नहीं लगा इसमें। और ये कविता सिर्फ दीपक भैया की ही नहीं, ये सब हम उन साहित्य के लोगों की कविता है, उन साहित्य के लोगों का वाक्य है, उन साहित्य के लोगों की मन की बात है, जो जीवन भर भागते रहे विज्ञान से, गणित से, और अंततः उससे पीछा नहीं छुटा पाए। ये कविता भारी चीज है गणित, लाख कोशिश की कभी मन ही नहीं लगा इसमें। हालांकि होश संभालते ही मुझे सिखाई गई गिनती, फिर रटाए गए पहाड़े, मनवाया गया एक्स, बनवाया गया त्रिभुज, डलवाया गया लंब, छोड़े गए मजदूर, गिनवाए गए गड्ढे, फिर उसे खोदने में लगे दिन, भरने में लगे दिन। और कम्बक थीटा एक दूसरे से मिलकर भेस ही बदल लेते थे। नदी, नाव, ट्रेनों ने तो जीना हराम कर रखा था। रमेश सुरेश की गाय हमेशा चरती ही मिलती थी। लंगड़े प्रताप की दूसरी टांग भी तंग आकर मैंने एक रोज तोड़ दी थी। 4 रुपए में 8 आम, ये सब गणित वालों को एक बार भुगते ही है। 4 रुपए में 8 आम तो 2 रुपए में कितने आम? यहां तक तो ठीक था, पर 1.5 रुपए में कितने आम? या जब भूख लगी हो और पैसा ना हो तब कितने आम? मुझे लगता था गणित पढ़कर जरूर आदमी मशीन बन जाता होगा। 2 दूनी 4 ही क्यों होता है? 3 या 5 भी तो हो सकता है। लोग कहते हैं गणित जो नहीं जानते उनकी जिंदगी बहुत बुरी होती है। गणित जब 10वीं के बाद गर्मी की छुट्टियां मना रहा था, मैं दम साधकर उससे भाग लिया। क्या सुंदर है। गणित जब 10वीं के बाद गर्मी की छुट्टियां मना रहा था, मैं दम साधकर उससे भाग लिया। बाबूजी शांत मन से हमें देखते रहे, कुछ बोले नहीं, लेकिन इस जिन्नात ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। जितना भागे उतना ही जिंदगी में घुसता गया। सबसे कम गणित साहित्य में होता है। सोचकर पढ़ने लगे कविता, कहानी, पता चला यहां तो और भारी गणित है। भागना खत्म ही नहीं हो रहा। जीने के लिए पैसा, पैसे के लिए नौकरी, नौकरी के लिए गणित, रिश्ता, राजनीति, प्रमोशन, शोहरत, ससुर ब्रह्मांड में जहां जाओ गणित ही गणित। भागकर कहां जाएं? बाबूजी अब भी शांत होकर देख रहे हैं हमारा भागना। धन्यवाद।